Atom is the smallest particle of an element. Atom is the smallest particle of an element. ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास क्या है? ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास है which cannot be or which cannot be further divided. क्या ये ठीक है? ये आप लोगों के पास डेमोक्रेटिस ने बोला था कि ऑल मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड करना स्टार्ट करें तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिस पर मतलब वो फर्दर डिवाइड ना होगा, और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उसने एटम बोला. लेकिन अब आप लोगों के पास लेट्स सपोज क्या है, आप लोगों के पास सीजियम एक एटम है, उसमें तो आप लोगों के पास मोर देन 100 पार्टिकल आप लोगों के पास होते हैं, प्रोटॉन से, फिर वो क्वार्क से बने होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स वो. तो ये डिफिनीशन तो आप लोगों के पास गलत है, ठीक है, क्योंकि ये सीजियम इज अ एलिमेंट एटम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है. आप लोग मतलब ये तो मोर देन 100 पार्टिकल है अभी सीजियम में, ये तो आप लोगों के पास जो ओल्ड कंसेप्ट था डेमोक्रेटिस ने दिया था, तो ये आप लोगों के पास गलत है. आप लोगों के पास क्या आता है कि एटम बी ऑप्शन है कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच can take part in a chemical reaction, which can take part in a chemical reaction, जो chemical reaction में participate करता है. और ये आप लोगों के पास वन ऑफ द ब्रिलियंट शॉट था. किसका? ये ब्रिलियंट शॉट था डाल्टन का, कि एटम आप लोगों के पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और वो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है. लेकिन आप लोगों के पास हीलियम एक एलिमेंट है और उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता. तो ये भी आप लोगों के पास कंप्लीटली मतलब जो एटम की डिफिनीशन है उसे सेटिस्फाई नहीं. हीलियम नियॉन है आप लोगों के पास, नोबल गैसेस है, उसके मतलब आप लोगों के पास जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. तो इस डिफिनीशन के साथ भी मैं एग्री नहीं हूं. हालांकि डाल्टन बोलता है, डाल्टन ने तो बहुत बोला था आप लोगों के पास, डाल्टन ने और क्या बोला था कि ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ same kind of atoms and they are same in the all aspects, mass etc. ठीक है. लेकिन फिर जब आइसोटोप्स आए तो फिर क्या हुआ? गलत हुआ ना, क्योंकि आप लोगों के पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, 1H1, प्लूटियम, ड्यूटियम एंड ट्रीटियम, ठीक है. और इसने क्या बोला था? उसने बोला था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड मास रेशियो. अरे भाई आप लोग ये बोलता है कि कार्बन और ऑक्सीजन मतलब डिफरेंट एटम, यहां पर तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है और H2 बना रहा है, तो वो भी गलत था, ठीक है. कंपाउंड एटम वो एक सेकंड ईयर के सेकंड चैप्टर में है, ठीक है. लेकिन ये डिफिनीशन आप लोगों के पास मैं इसके साथ अभी तक नहीं जा सकता, मैं और डिफिनीशन भी देखना चाहता हूं, ठीक है. सी क्या है? विच कांट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, विच कांट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, जो आपके साथ फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ना करे. तो देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन आप लोगों के पास क्या करते हैं? फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. लोग बोलते हैं जीनान के कंपाउंड्स है, इस पर मैंने प्रेजेंटेशन भी किया था यूनिवर्सिटी लाइव में. अरे भाई जीनान आप लोगों के पास कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ब खुद तो मतलब वो शरीर भी वो बन जाता है जब ग्रुप क्या हो वो हो, ठीक है. तो वो तो मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना, खुद ब खुद तो वो ये चीजें नहीं करते, ठीक है. तो आप लोगों के पास ये भी मतलब फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ये डिफिनीशन के साथ भी मैं नहीं जा सकता. तो आप लोग विच कांट बी एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, तो ये भी गलत है. कुछ आप लोगों के पास ठीक है सोडियम एक्सेट्रा, लेकिन यहाँ पर इस पर पूरे पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है. अच्छा, फोर्थ डिफिनीशन क्या है कि विच रिप्रेजेंट्स या डेट represents क्या? represents the chemical properties of that element. वो उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा. और ये आप लोगों के पास 110% नहीं, ये 200% आप लोगों के पास करेक्ट है. और ये GCE आप लोगों के पास GEC है, क्या है? GEC फंडामेंटल केमिस्ट्री जो है ओ लेवल, ओ GCE ओ लेवल, GEC ओ लेवल, ठीक है.
आप लोगों के पास उस बुक में ये डिफिनीशन गिवन है कि डेट रिप्रेजेंट्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। फिजिकल क्यों नहीं? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोगों के पास मास पर डिपेंड करता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होगी। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों के पास किस पर डिपेंड करता है? केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। और केमिकल रिएक्शन आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन पर, तो तीनों में आप लोगों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोगों के पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। आप लोगों के पास क्या है? Cl37 है और Cl35 है। तो देखो दोनों के मासेस डिफरेंट है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब उसने बात नहीं की है। तो देखो अगर इस तरह वो डेट रिप्रेजेंट्स द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डेट एलिमेंट, तो फिर गलत हो जाता। ओनली केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास करेक्ट डिफिनीशन है, बाकी सब आप लोगों के पास क्या है? रॉन्ग है। क्यों? हीलियम का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये इसके केमिकल नेचर को क्या करता है? आप लोगों के पास रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? हाइड्रोजन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसके क्या करता है? उसके केमिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता? तो व्हाट इज एटम? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिप्रेजेंट्स द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।